चलो एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो ये ऐसा इसका फिगर दिया हुआ है। नीचे तो है BC, यहाँ पे है AD। ठीक है, AD है बाइसेक्टर, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हर पॉइंट का आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा, है ना। इसने बोला AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो इसके दो मायने हो गए। एक तो BD इज इक्वल टू DC हो गया। क्यों? क्योंकि बोल रहा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर पार्ट। दूसरा बोल रहा परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, लीनियर पे है। अगर एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा। तो ये हम इसको लिख लो, एंगल BDA इज इक्वल टू CDA और इज इक्वल टू 90। ये सारा सामान आ जाएगा गिवन में। फिर टू प्रूव कि हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, और बस। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हमको और कुछ नहीं दिया भाई। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, नीचे एक साइड है BC, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बस करो। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल में लेने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो कि ऐसा हो रहा है क्या कुछ। तो देखो इनमें एक एक तो साइड कॉमन है ना, फिर एक एक एंगल 90 डिग्री और फिर एक एक ये साइड बराबर। तो कौन सा लग गया, SAS। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सीधी सीधी सीधी। अब ये हमको लिख के बताना है। तो देखो लिखोगे तो कैसा लिखोगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल के नाम लिखा दो। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, दो ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगलों में क्या क्या है, एक तो AD इज इक्वल टू AD, इसके पीछे कारण है कॉमन। फिर ये वाला एंगल बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90। इसके पीछे कारण लिखोगे AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी लिखोगे तो भी AD इज परपेंडिकुलर लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। फिर लिखोगे BD इज इक्वल टू DC। इसके पीछे क्या कारण है, यही सेम कि AD जो है वो बाइसेक्टर। तो SAS, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बाई SAS। ये दोनों ट्राइंगल कहाँ गए, तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। ठीक है, अब हमको मिल जाएगा AB equals to AC by BC। यस। ठीक है, करो उसको नोट। देखो क्वेश्चन नंबर 3। कैसा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हर लैंग्वेज में कोई ना कोई मीनिंग छुपा हुआ है ना। A, B और C आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। फिर BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। यहाँ से दो परपेंडिकुलर डाले हुए, एक तो है BE और एक है CF। ठीक है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। ओके, बस हमको करना है एल्टीट्यूड इक्वल। देखो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा गिवन। तो गिवन में क्या लिखोगे, m
ISOSCELE an isosceles triangle ABC where कुछ ही लिख सकते हैं गिवन में, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, कभी पॉइंट लिख देता हूँ, तो तुम पे डिपेंड करता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि यही लिखना है, तुम सीधा AB = AC भी लिख सकते हो, AB = AC, एक ही चीज गिवन है, एंड लिख सकते हो, एंड BE, CF आर एल्टीट्यूड, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे टू प्रूव, तो टू प्रूव में उसने ये बोला था कि प्रूफ करो कि एल्टीट्यूड इक्वल है, तो एल्टीट्यूड का नाम क्या है, BE = CF, ठीक है, BE = CF। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, तो एक तो ट्राइंगल लेते हैं ABE, इन ट्राइंगल ABE, ये ऐसा कल सेम बताया था मैंने, ACF, तो देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो एंगल A, एंगल A कॉमन, जैसे अगर अपन ABE लेते हैं, ABE, तो एक तो एंगल A बराबर, फिर A ये साइड बराबर, है ना, तो एंगल 90 नहीं करो तो अलग है, AS और यहाँ पे है A, यहाँ ये बराबर होना चाहिए, सर पर वो दोनों साइड भी तो इक्वल है ना, तो B और C भी इक्वल होंगे, तो B और C पूरा इक्वल होंगे, मेरे को ये इतना सा एंगल चाहिए, बाइसेक्ट नहीं है क्या ये? बाइसेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड लिखा है, हमको ये एंगल बराबर होंगे तो काम होगा, मैंने बोला था ना सीक्वेंस से चाहिए, तो एंगल A, फिर ये साइड और फिर ये एंगल होगा तब होगा, समझे। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये 90 डिग्री दिया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये भी बात सही है कि AB और AC बराबर है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी बराबर होंगे, बट ये और ये बराबर होंगे इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, सिर्फ बीच से लाइन जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाइसेक्ट कर रही है, उसके पीछे कारण चाहिए, रीजन होना चाहिए, तो इसको फिर करने का यही तरीका है, ये एंगल तो दोनों में बराबर है, फिर एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं, तो दो तो बराबर है, दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर है, ये ट्राइंगल है ना ABE, अब इसका एंगल A दूसरे वाले के एंगल A के बराबर है, फिर ये 90 डिग्री भी उसके 90 डिग्री के बराबर है, तो ये तीसरा एंगल भी उस तीसरे एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि तीन ही एंगल होते हैं, अगर दो दो बराबर है तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, तो वैसा लिखेंगे हम इसमें, एंगल A = एंगल A, इसके पीछे तो कारण क्या आ गया, कॉमन, फिर AB = AC, ये हमको गिवन है, फिर ये वाला एंगल, इसका नाम है एंगल ABE = इधर से ये ACF, तो इसको अपन लिखेंगे थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल, टू एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, तो ये अगर दोनों बराबर है तो क्या मिल जाएगा हमको, BE = CF बाई CPC। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया हुआ है, AB = AC की जगह पे हमको दे दिया BE = CF,
ठीक है। और टू प्रूव में हमसे पूछ लिया उसने AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। फिर वही दोनों सेम ट्राइंगल लेना है, AB और AC है। एंगल ये दोनों में कॉमन है, AB इज इक्वल टू AC की जगह पे आ जाएगा BE इज इक्वल टू CF, ठीक है। तो अब देखो पहले एंगल A बराबर, ठीक है। फिर एंगल A बराबर हमको नहीं लिखना पड़ेगा वैसे, फिर उसके बाद में आएगा ये वाला एंगल 90 डिग्री वाला। और 90 डिग्री वाले एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम लिखो आप AEB इज इक्वल टू AFC। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, पहले तो एंगल, फिर उसके बाद ये एल्टीट्यूड लिख दिया, फिर वापस तीसरा एंगल ये आता है। तो ये तीसरा एंगल क्या था, ये अपन ने नाम हटा दिया यहाँ से, ABE इज इक्वल टू एंगल ACF। ये वाले एंगल छोटे वाले ये बराबर होंगे, वही फिर सेम दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, ASA बराबर। और यहाँ पे आ जाएगा AB इज इक्वल टू, बस वही सेम ही है, उसमें साइड थी, इसमें एल्टीट्यूड है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, ABC and DBC are isosceles triangle on the same base BC। ये एक ट्राइंगल है ABC, नीचे एक ट्राइंगल है DBC, ऊपर एक ABC नीचे DBC, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। और पूछा क्या हमसे, सो दैट एंगल ABD, एंगल ABD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD इसके बराबर। तो फिर वही लिखने का तरीका, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या लिखेंगे, टू आइसोसेलेस triangles ABC and BDC, ओके। फिर आएगा टू प्रूव, तो टू प्रूव में हमको क्या करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये दो चीजें हमको बराबर करनी, ठीक है। तो देखो प्रूफ हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ABC में हम लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ये वाला एंगल सिर्फ ऊपर वाला, इसका क्या नाम है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। बाय थ्योरम इसके पीछे कारण होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये दो एंगल बराबर, ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, ठीक है। या आप ऐसा समझो, ये एंगल 1 और ये भी एंगल। फिर नीचे वाला, इन ट्राइंगल BDC नीचे वाला, तो BDC में हम लिखेंगे सिंस BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, देयरफॉर एंगल DBC ये वाला, इसका नाम इज इक्वल टू एंगल DCB। फिर वही कारण, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लगाना और इसको इक्वेशन नंबर 2 लगाना। फिर यहाँ पे लिखो बाय एडिंग
बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करो, तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो LHS LHS ऐड हो जाएगा। LHS में क्या है, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू RHS RHS ऐड हो जाएगा, इधर ACB और इधर DCB, तो एंगल ACB प्लस एंगल DCB। ये कैसा है, जैसे ऊपर वाले बराबर, ये नीचे वाला आया था 2 2 बराबर, अपन ने इन दोनों को जोड़ दिया तो 1 + 2 भी 1 + 2 के बराबर होगा, है ना। ये ऊपर वाले का नाम है ABC इस एंगल का, यहाँ तक का, और DBC इस नीचे वाले का नाम, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा नाम क्या हो गया, एंगल ABD। और इधर ये ऊपर वाले का नाम है ACB ये वाला एंगल, और फिर DCB नीचे वाला, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, ACB। यही साइड प्रूव करना था, तो ये आ गया हेंस प्रूव। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है, ABC डायग्राम नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है फिगर 7.34, ठीक है। तो सीधा बना लो आपको ABC ABC, ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल दिया हुआ है। फिर BA इज प्रोड्यूस टू D, फिर इस BA को आगे बढ़ाया D तक, ठीक है, such that AD is equals to AB ये वाली साइड और ये बराबर, मतलब ये और ये भी बराबर हो गई ऑटोमेटिकली। और हमसे पूछा है सो दैट BCD इज ए राइट एंगल, ये वाला एंगल BCD, ये इतना तो होश लगता है कि नहीं, ये एंगल कौन सा पूछ रहा है, BCD, कि सिर्फ ABCD घूमती है बातें में। देखो सबसे पहले लिखो गिवन, तो गिवन में एक ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ठीक है, वेयर AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू AD ऑल्सो, ये तो गिवन में हो गया। फिर आएगा टू प्रूव में अगला बोल रहा है BCD, ये वाला एंगल राइट एंगल होना चाहिए, तो इसका मतलब BCD इज इक्वल टू क्या लाना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको करते हैं प्रूफ। तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल लो ABC, है ना, तो लिखो इन ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसमें AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है, तो AB इज इक्वल टू AC, तो इसको लिखो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ x डिग्री, क्या मान लिया, x डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया, x डिग्री, ये एंगल कितना हो गया, x डिग्री, और इसके पीछे कारण आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स के इक्वल है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 डालना है। फिर दूसरा वाला ये लो, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो लिखो इन ट्राइंगल DAC, क्या है, ये भी ट्राइंगल ही है, क्वाड्रिलेटरल नहीं। इन ट्राइंगल DAC, तो देखो इसमें हमको क्या बोला हुआ है कि AB और AD बराबर है, तो हम लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AD एंड AB और AC बराबर है, AB AD के बराबर है,
और ए बी ए सी के बराबर है, तो ए डी भी ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए सी, ये ऊपर वाली साइड इसके बराबर होगी। तो फिर वही बात, अगर ये दो साइडें बराबर है तो इनके सामने वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो इनका नाम क्या है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ये वाला डी डी सी ए इज इक्वल टू मान लेते हैं वाई डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2, कारण पीछे सेम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये y है, तो इसका मतलब ये भी y है और ये भी y, ठीक है। बट अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, मुझे करना क्या था, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, जबकि आया क्या x और y आया, मुझे इसको 90 डिग्री लाके बताना पड़ेगा। तो देखो इन ट्राइंगल, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC ये सब एंगल का सम 180 डिग्री होगा। BDC इसमें 3 एंगल है, 1, 2 और 1 ये, ठीक है। तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इनके नाम लिख दो, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल लिख दिए, ये वाला और ये वाला मिला के क्या, x प्लस वाई। तो इनको सबको ऐड करो तो x और x 2x डिग्री प्लस y और y 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों मिला के कितना आ गया, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्या नाम लिखा था, BCD, hence then इसके 7th और 8th ट्राई करना है ना, अगर इतने कर लिए तो वो भी कर पाओगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ